बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैं आपसे बहुत सी वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ एलोवेरा जूस के बारे में, एलोवेरा जेल के बारे में। आज की ये वीडियो एलोवेरा पाउडर के बारे में है। जी हाँ, बिल्कुल, आप एलोवेरा का पाउडर भी बना के उसे महफूज कर सकते हैं और उसे अपने फेस पैक्स में और मुख्तलिफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें आज की इस वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो यहाँ पे मेरे पास एलोवेरा के लीव्स हैं जो कि घर पे ही लगे हुए हैं। इन्हें मैंने काट लिया है और आप देख सकते हैं इस तरह का ये पीला सा जहरीला मवाद निकलता है काटने के फ़ौरन बाद। तो आपने इन्हें काटने के बाद 2 घंटे के लिए तकरीबन छोड़ देना है। आप इनको वैसे भी ट्रे में छोड़ सकते हैं और लंबे रुख ट्रे में खड़ा भी कर सकते हैं ताकि ये जो पीला सा जहरीला मवाद है ये जल्दी से रिमूव हो जाए। एलोवेरा को अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ करें तो इसका छिलका भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसका जहर सिर्फ इसके कांटों में होता है जिसे हम रिमूव कर लेते हैं। इसके अलावा जो येलोइश इसमें लिक्विड निकलता है उसमें भी जहर होता है, तो काटने के 2-3 घंटे के बाद वो रिमूव हो जाता है। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। साइड से आप देख सकते हैं कांटे मैंने रिमूव कर दिए हैं। 2 से 3 घंटे के लिए जब हम इसे पानी में भिगोते हैं तो इसमें जो हल्का फुल्का सा जहर रह जाता है छिलकों का वो भी रिमूव हो जाता है। बाकी अब जो छिलके हैं ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, फेस पैक के लिए अच्छे हैं, हेयर पैक अगर आप बनाते हैं उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। इससे पहले मैं आपसे इसकी जेल को सेव करने का तरीका शेयर कर चुकी हूँ। इसके अलावा आप जानते ही होंगे कि मोरिंगा के पत्ते भी तो ग्रीन ही होते हैं, तो उसका भी फेस पैक अगर आप स्किन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारी स्किन के लिए। तो 3 घंटे के लिए मैंने इन्हें सोक किया था, उसके बाद पानी रिमूव कर दिया है इसका। इसके बाद इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। जितने बारीक पीसीज आप इसके काट सकते हैं उतने ही बारीक इसके पीसीज करेंगे ताकि ये बहुत ही आसानी के साथ ड्राई हो सके। आप सोच रहे होंगे कि खुश्क होने के बाद तो इसकी जेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसी बात नहीं है। इसके अंदर जो जेल है ये खुश्क होने के बाद भी इसके अंदर ही रहती है, सब्ज़ पत्तों के अंदर। ऊपर और नीचे जेल का जो पार्ट है सब्ज़ वाला आपको नज़र आ रहा है पत्तों का, वो जस्ट जेल को होल्ड करने में मुफीद साबित होता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसकी कटिंग की है। इतना ही थिन इसका स्लाइस आपने लेना है। आप कोई भी ट्रे ले लें, शीट ले लें, लेकिन इसको आपने ग्रीस करना है क्योंकि ये जेल चिपक जाती है ट्रे पे, पेज पे या किसी भी कपड़े पे। अगर आप इसे ड्राई करने के लिए फैलाएंगे तो ये चिपक जाएगी और बिल्कुल भी आपकी जो मेहनत है वो कारआमद साबित नहीं होगी। तो मैंने ट्रे को ग्रीस किया है ऑलिव ऑयल के साथ, जैतून के तेल के साथ। आप किसी भी ऑयल के साथ इसे ग्रीस कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए भी अच्छा होता है, इसलिए मैंने इसे ऑलिव ऑयल के साथ ही ग्रीस किया है। अब इसे हम धूप में रखेंगे। आप चाहें तो इसे पंखे में भी ड्राई कर सकते हैं अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे धूप नहीं आती है, या अगर आप इसे सर्दियों में ड्राई कर रहे हैं तो भी धूप कम निकलती है कुछ एरियाज़ में, तो आप इसे आम छाँव में भी ड्राई कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है उससे फिर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो शाम तक आप देख सकते हैं अच्छे खासे ये ड्राई हो चुके हैं। इसकी साइड हम चेंज करेंगे। अगर आप साइड चेंज नहीं करेंगे इसमें अच्छी तरह से हवा क्रॉस नहीं होगी और इसमें फंगस लगने का ख़तरा होता है। तो आपने इनकी साइड्स को ज़रूर चेंज करना है। पंखे के नीचे भी ये ड्राई हो जाएंगे, लेकिन जाहिर है वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होगा। अगर आप इसे धूप में ड्राई करेंगे तो इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह से सिर्फ 2 दिन की धूप में ही ड्राई हो चुके हैं। हल्की सी इसमें अगर आपको लचक नज़र आ रही है तो आप इसे मज़ीद 1 दिन के लिए धूप में रख दें। बाहर वाले छिलके का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं इसके अंदर जो जेल है वो मौजूद ही है इसमें। तो इसकी जेल से आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। एक तो इसका ये फ़ायदा होता है कि जिन लोगों को जेल में से स्मेल आती है, इसके पाउडर में से आपको जेल वाली स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी क्योंकि इसको काफ़ी हद तक धूप लग चुकी है। अब इसका पाउडर बनाने के लिए जाहिर है इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंडर जार में मैंने इसे डाल लिया है। अगर आपके पास ग्राइंडर जार नहीं है तो आप इसे खूंटी डंडे में भी अच्छी तरह से कूट के छान सकते हैं। तो एक दफ़ा मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। अगर आपने इसका बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर बनाना है तो आप इसे छान सकते हैं, लेकिन मैं इसे छानूंगी नहीं। हल्के हल्के से इसमें क्रम्स नज़र आ रहे हैं, इसको इसी में रहने दें क्योंकि ये बहुत अच्छा सा स्क्रब का काम करता है हमारे फेस के लिए। आप इसे किसी भी एयर टाइट जार में रख के बगैर फ्रिज के स्टोर कर सकते हैं। साल भर के लिए इसे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन शर्त ये है कि जार अच्छी तरह से ड्राई होना चाहिए। जब भी आपने जार में से एलोवेरा पाउडर निकालना है वो चम्मच भी आपने ड्राई ही इस्तेमाल करना है। हल्का सा इसमें गीलापन आएगा तो पाउडर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके फेस पे एक्नी है तो आपने जस्ट इसका आधा चम्मच लेना है, 1 चम्मच दही और आधा चम्मच शहद मिक्स करके 10 ड्रॉप्स लेमन जूस के ऐड करने हैं और दिन में 2 दफ़ा इसे अप्लाई करना है। इंशाल्लाह चंद ही दिनों में एक्नी गायब हो जाएगी। इसके साथ आप कैसे उपटन रेडी कर सकते हैं और स्किन पे कैसे ग्लो ला सकते हैं, इसकी भी रेमेडी बहुत जल्द आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए एक इनाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए।
अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।